प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। पिताश्री, गुप्तचरों द्वारा सूचना पाकर हमारा हृदय विचलित हो उठा है। ऐसी क्या सूचना दी है गुप्तचरों ने कि त्रिलोक विजेता तारकासुर का वो पुत्र जो सदैव युद्ध के लिए लालायित रहता था, आज विचलित हो उठा है? क्या कैलाश पर युद्ध की तैयारियां चल रही है? नहीं पिताश्री, कैलाश पर पूर्ण शांति है। यदि कैलाश पर पूर्णता शांति है तो तुम्हारे विचलित होने का कारण क्या है? वही शांति हमें विचलित कर रही है पिताश्री। क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हो पुत्र? स्पष्ट कहो, क्या चाहते हो? पिताश्री, कैलाश पूर्णतः शांत प्रतीत हो रहा है। वहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं है। तब तुम्हारी शंका का कारण क्या है? शंका का कारण है श्री हरि विष्णुदेव और देवी लक्ष्मी। इतना सम्मान देने की आवश्यकता नहीं उन दोनों को। इंद्र आदि समस्त देवता पार्वती से मिलने आए थे पिताश्री। तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ होगा पुत्र। वो पार्वती से नहीं, गणेश से मिलने आए होंगे, इंद्रासन प्राप्त करने का धन्यवाद देने। नहीं पिताश्री, गुप्तचरों ने स्पष्ट बताया कि गणेश को मिलने के पश्चात समस्त देवता पार्वती से मिलने गए थे। गणेश को मिलने के पश्चात भवन में पार्वती से मिलने जाना, ये तो अवश्य ही चिंता का विषय है पुत्र। यही तो हम कहना चाहते हैं पिताश्री कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवांश उत्पन्न हो गया हो। नहीं तारकाक्ष, शिवांश की उत्पत्ति इतने शांत वातावरण में नहीं हो सकती। मत भूलो कि शिवांश केवल शिव का अंश ही नहीं है, बल्कि त्रिलोक विजेता तारकासुर का संहारक भी है। और जब त्रिलोक विजेता तारकासुर का संहारक उत्पन्न होगा तो समस्त लोग कंपायमान होंगे, चारों दिशाएं चित्कार उठेंगी। फिर कैलाश की शांति का कारण क्या है पिताश्री? पता लगाओ कि कैलाश पर शांति का कारण क्या है। विष्णु लक्ष्मी किस कारण पार्वती से मिलने आए थे? इंद्रलोक प्राप्त करने के पश्चात वहाँ क्या नई योजना बनाई जा रही है? जी पिताश्री, हम शीघ्र ही अपने गुप्तचर को इसका आदेश दे देते हैं। नहीं, गुप्तचर नहीं, तुम स्वयं कैलाश जाओगे और पता लगाओ कि वहाँ क्या नई रणनीति बनाई जा रही है। पिताश्री, आज कैलाश की छटा तो देखिए, समस्त दिशाएं कितनी शोभायमान हो रही हैं। कैलाश की शोभा तो संपूर्ण ब्रह्मांड में अनूठी है पुत्र। पिताश्री, कैलाश की शोभा तो और भी आकर्षक हो जाएगी जब कैलाश पर चिर प्रतीक्षित भ्राताश्री का जन्म हो जाएगा। कितना आनंद आएगा ना पिताश्री। आप तो अभी से इतना आनंद विभोर हो रहे हैं पुत्र, तब आप उनके आगमन पर क्या करेंगे? पिताश्री, अपने प्रिय अनुज के आगमन पर तो हम प्रसन्नता के मारे नृत्य करने लगेंगे। इतनी प्रसन्नता से आपका नृत्य करना, ये तो आपकी माताश्री की कृपा है पुत्र, जो कैलाश पर से प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है और प्रसन्नता की घड़ी आ रही है। पिताश्री, प्रसन्नता की इस घड़ी की संभावना तो आपकी भी कृपा का परिणाम है। समस्त देवतागण कितने प्रसन्नचित्त हैं। परंतु सबके विघ्न हरने का दायित्व तो आपने संभाला है पुत्र। तारकाक्ष को दंड देकर देवताओं को उनका इंद्रलोक लौटाकर समस्त देवताओं को आपने प्रसन्नता प्रदान की है। इतनी गंभीरता से महादेव और गणेश क्या वार्ता कर रहे हैं? अवश्य ही कोई गुड़ मंत्रणा चल रही होगी। संभवतः हमारे विरुद्ध कोई रणनीति तैयार कर रहे होंगे। पिताश्री, इंद्रदेव को तो पुनः इंद्रलोक प्राप्त हो गया है। वे अपने शासन का दायित्व भी भली भांति निभा रहे हैं। अपने स्वजनों से इतनी लंबी अवधि के पश्चात मिलकर वे कितने गदगद हो रहे होंगे। हाँ पुत्र, जिस प्रकार इंद्रदेव को उनका इंद्रलोक प्राप्त हो चुका है, उसी प्रकार यमदेव को उनका यमलोक प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि कमलाक्ष की अधीनता से यमलोक को लेकर पुनः यमदेव को प्राप्त हो जाए तो अवश्य बड़े श्रेय की बात होगी। पिताश्री, यमदेव को यमलोक पुनः सौंपने की यही प्रार्थना लेकर देवेंद्र एवं अन्य देवतागण भी हमारे समक्ष उपस्थित हुए थे और उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि वे यमलोक पर आक्रमण करने की समस्त तैयारियां भी कर चुके हैं। ये तो कदाचित शुभ सूचना है पुत्र। पुत्र, ये तो विधि का विधान है कि हर प्राणी को उसका अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए। देवत्व की भी यही परिभाषा है। अर्थात कमलाक्ष को व्यापदस्त करने की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। पिताश्री, इंद्रदेव एवं अन्य देवताओं ने भी यही निवेदन किया था, परंतु हमने मना कर दिया कि अभी उचित समय नहीं आया है। उचित समय आने पर
हम अवश्य कमलाक्ष को अपदस्थ कर देंगे और यमदेव को पुनः यमलोक पर पदासीन कर देंगे। पुत्र गणेश, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। पिताश्री, तारकाक्ष, पिताश्री, क्या समाचार लाए हो? अति शीघ्र बताओ। पिताश्री, समाचार ये है कि अभी तक शिवांश उत्पन्न नहीं हुआ। हम तो जानते ही थे, हमें पहले से ही आभास था कि ये कदापि संभव नहीं हो सकता। वो तो केवल हमने अपनी संतुष्टि के लिए तुम्हें वहां भेजा था, परंतु देवताओं का पार्वती के पास आना। इंद्रलोक की प्राप्ति की प्रसन्नता पिताश्री, और देवता पार्वती से नहीं, गणेश और महादेव से मिलने आए थे। गणेश और शिव से? किस प्रयोजन से? यमलोक प्राप्त करने की रणनीति तैयार करके लाए थे और चाहते थे कि गणेश और महादेव का आशीर्वाद उनके साथ हो। नहीं, तारकासुर ये कभी संभव नहीं होने देगा। हमारे शांत बैठने का अर्थ उन देवताओं ने हमारी निर्बलता समझ लिया है, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है तारकाक्ष। हमारे कारण पिताश्री? हाँ, तुम्हारे कारण, केवल तुम्हारे कारण। ना तुम कायरों की भांति इंद्रासन गणेश को सौंप कर आते, तो ना ही ये तुच्छ देवता यमलोक को प्राप्त करने का स्वप्न देखते। क्षमा चाहते हैं पिताश्री, परंतु हमने तो आपको पहले ही बताया कि गणेश की शक्ति के समक्ष ठहरना पहले ही हमारे लिए असंभव था, और अब शनि की दृष्टि का असुर साम्राज्य पर होना हमारे लिए बहुत बड़ी कठिनाई का सूचक है। त्रिलोक विजेता तारकासुर की क्रोधाग्नि शनि की दृष्टि से सहस्त्र गुना अधिक है। हम चाहे तो उन देवताओं को उसमें जलाकर भस्म कर सकते हैं। न जाने क्यों हमने महारानी कजरा और गुरु विश्वरूप की बातों में आकर इंद्रलोक पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया। इंद्रलोक पर आक्रमण तो अब भी किया जा सकता है पिताश्री। नहीं, इंद्रलोक पर नहीं, अब आक्रमण होगा कैलाश पर, और वो भी संपूर्ण शक्ति के साथ। कैलाश पर? हाँ, कैलाश पर। कैलाश पर उत्पन्न हुई प्रसन्नता को हम हाहाकार में बदल देंगे। परंतु गुरुदेव विश्वरूप ने तो। हमारी बात काटने का दुस्साहस मत करो तारकाक्ष। यदि वो देवता रणनीति बना सकते हैं, तो हम भी उनसे अधिक उत्तम रणनीति बना सकते हैं। जाओ और त्रिपुरासुर से कहो कि हम उनसे भेंट करना चाहते हैं। दैत्यराज त्रिपुरासुर, परंतु वो तो स्वयं आपके विरुद्ध आचरण करता है पिताश्री। तारकाक्ष, सारे देवता एकत्र होकर रणनीति बना रहे हैं। हमें भी अपने मतभेद भूलकर एकत्र होना होगा, तभी हम शक्तिशाली बनके कैलाश पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, देवी ऐश्वर्या, गौरी नंदन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यही तो हमें भी आश्चर्य हो रहा है देवी जया। जहाँ तक दृष्टि जा रही है, कहीं भी गौरी नंदन की उपस्थिति नहीं है। जब से मातेश्वरी ने गौरी नंदन को भ्राताश्री के आगमन का शुभ समाचार सुनाया है, तब से गौरी नंदन की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं रही। वो देखिए देवी जया, वहाँ सरोवर के किनारे गौरी नंदन बैठे हैं और किसी से वार्ता कर रहे हैं। प्रिय अनुज, उस ओर ना जाएं। उधर सरोवर बहुत गहरा है। जल की धारा आपके नन्हे नन्हे डगमगाते पगों को अस्थिर कर देगी। कमल पंखुड़ियों के समान अपने कोमल पगों पर इतना भार ना दे भ्राताश्री, ना दे। देवी ऐश्वर्या, गौरी नंदन किससे वार्ता कर रहे हैं? स्पष्ट तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है देवी जया। चलो चलकर देखते हैं। अरे भ्राताश्री, अपने कोमल पगों पर इतना भार ना दे। गौरी नंदन, एकांत में आप किससे वार्ता कर रहे हैं? देवी जया, हम अकेले नहीं हैं। हम अपने प्रिय भ्राताश्री के सम्मुख हैं। देखिए ना, वो कैसे जल क्रीड़ा कर रहे हैं। हमारे मना करने पर भी वे अपनी मधुर किलकारियों की आभा बिखेरकर हमें लुभा देते हैं और सरोवर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए प्रिय अनुज, हम आपको जल क्रीड़ा की कदापि अनुमति नहीं देंगे, और दे भी कैसे। आपके नन्हे नन्हे पगों के हर प्रयास पर हम विचलित हो उठते हैं। आपको ज्ञात है देवी जया, हमारे मना करने पर भी प्रियानुज ने हमसे क्या कहा? क्या कहते हैं आपके भ्राताश्री गजानन? कहने लगे, ये सरोवर नहीं है भ्राताश्री, ये तो माता गंगे है, जो अपनी ममतामयी गोद में हमें आमंत्रित कर रही हैं। देखिए ना, कितनी मनमोहक बातें कर रहे हैं प्रियानुज। आपकी ये कल्पना भी कितनी मधुर है गौरी नंदन। भ्रातृ प्रेम तो वही आपसे सीखे गजानन। इतना अपार भ्रातृ प्रेम तो सौभाग्यशाली ही प्राप्त करते हैं गौरी नंदन।
माताश्री के आगमन के आभास ने तो आपको उन्मादित बना दिया है गजानन। आभास? आप सत्य कह रही हैं देवी जया। जब से आप दोनों ने भ्राताश्री के उत्पन्न होने की शुभ सूचना दी है, तब से हमें चारों ओर भ्राताश्री की आकृति दिखने लगी है। आपकी अधीरता का समाचार देवादिदेव को ज्ञात हो चुका है गौरी नंदन। तो क्या पिताश्री भी अवगत है? हाँ गौरी नंदन, मातेश्वरी ने देवादिदेव से कहा कि आप अपने अंश का मोदक खाने के पश्चात अपनी दूसरी हथेली भी फैला देते हैं और अपने प्रिय अनुज के अंश का मोदक मांगकर चट कर जाते हैं। देवादिदेव अपनी हंसी ही नहीं रोक पाए गजानन। मातेश्वरी और देवादिदेव दोनों अपने नन्हे शिशु की बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं गौरी नंदन। प्रतीक्षा तो समस्त ब्रह्मांड कर रहा है देवी ऐश्वर्या, क्योंकि असुरों के सर्वनाश का समय अब समीप आ चुका है। हमें आशा थी कि हमारा निमंत्रण पाकर आप अवश्य आएंगे, परंतु थोड़ी सी शंका भी थी। आपकी शंका पूर्णतः निराधार थी दैत्यराज। अपने आप को दैत्य सम्राट घोषित करने के पश्चात यदि दैत्य साम्राज्य पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है तो उसका निवारण करना हमारा प्रथम उत्तरदायित्व बन जाता है। ये जानकर हमें प्रसन्नता हुई है कि दैत्य साम्राज्य को प्राथमिकता देते हुए हम अपने आपसी मतभेद मिटाने में सफल हुए हैं। ये आपको और शक्तिशाली होने की प्रेरणा देता है दैत्यराज। परंतु देश, धर्म और जाति पर आए संकट के समय आपसी मतभेद भुला देना बुद्धिमत्ता होती है। और आज उसी बुद्धिमत्ता की दैत्य साम्राज्य को आवश्यकता है दैत्य सम्राट। जब जब देव असुर संग्राम की संभावना भी उत्पन्न होती है, तब समस्त देवता एकत्रित हो जाते हैं, परंतु हम असुर आपसी मतभेद में उलझे रहते हैं और इसका परिणाम ये है कि देवता परस्पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं, जिसका उदाहरण है इंद्रलोक। हम जानते हैं दैत्यराज, इसके लिए आपको चिंतित या व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा इंद्रासन हमसे ले लिया गया और आप कहते हैं व्यतीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम एक वीर योद्धा के वीर पुत्र हो तारकाक्ष, और एक वीर योद्धा का कहना है उसकी संतुष्टि। तारकाक्ष, प्रण करो, जो तुमसे ले लिया गया है जब तक उससे अधिक प्राप्त नहीं करोगे संतुष्ट नहीं होगे। अब तो इंद्रलोक प्राप्त करना दूर, अब तो यह विचार करना होगा कि यमलोक कैसे बचाया जाए। नहीं पुत्र, जब तक यमलोक पर पुत्र कमलाक्ष के साथ हमारे शूरवीर मित्र काल नेमी उपस्थित है, तब तक इंद्र आदि देवता यमलोक को अपने अधीन नहीं कर पाएंगे। इंद्रलोक प्राप्त करने के पश्चात देवताओं का साहस बढ़ गया और चिंता का विषय यह है दैत्यराज कि जितने समय वो इंद्रासन पर आसीन रहेंगे, उन्हें इंद्रासन से शक्ति और बल प्राप्त होता रहेगा। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि देवताओं को इंद्रासन से ऊर्जा प्राप्त होती है? हाँ दैत्यराज, एक ऋषि पुत्र होने के नाते हम ये भली भांति जानते हैं कि जिस प्रकार एक साधक को साधना से, एक तपस्वी को तप से शक्ति व ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी प्रकार इंद्र को इंद्रासन से ऊर्जा प्राप्त होती है। इंद्र आदि देवताओं को इंद्रासन से ऊर्जा प्राप्त ना हो, क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं है? एक ही उपाय है तारकाक्ष, इंद्रलोक पर आक्रमण करके इंद्रासन पुनः अपने अधीन कर लेना। परंतु ये तभी संभव हो सकता है जब गणेश इंद्रलोक में उपस्थित न हो। गणेश इस समय इंद्रलोक पर नहीं, कैलाश पर उपस्थित है दैत्य सम्राट। प्रणाम गौरी नंदन। प्रणाम आचार्य धर्मनंदन। आप इस समय कैलाश पर? क्षमा करें गौरी नंदन, कुमार की उत्पत्ति का शुभाभासी हमें कैलाश तक खींच लाया है। ये किस प्रकार की वार्ता कर रहे हैं आचार्य? गौरी नंदन, हम आपके उत्पन्न होने वाले अनुज के विषय में वार्ता कर रहे हैं। हमारे द्वारा संपादित किए गए पुण्य के अनुष्ठान का फल अब तो मिलने ही वाला है। परंतु ये आभास आपको किस प्रकार हुआ आचार्य? गौरी नंदन, हमने पुण्य का अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ विधिवत संपन्न कराया था और उसके परिणाम की हम अत्यंत आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि अनायास कैलाश की ओर से आने वाली सुगंधित वायु ने हमारे हृदय में अतीव प्रसन्नता का संचार किया। और यहाँ आकर जो हर्षोल्लास देखा, उससे तो स्पष्ट ही हो गया कि कुमार की उत्पत्ति अब शीघ्र ही होने वाली है। निश्चय ही आपका आभास व्यर्थ नहीं था आचार्य। आज आपके विचार सुनने के पश्चात हमारा हृदय गदगद हो उठा है। हम तो ये सोचकर गर्वित हो रहे थे कि हमने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाकर कुमार की उत्पत्ति की सूचना को गुप्त रखने में सफलता प्राप्त कर ली है। परंतु जो प्रकृति से इतना आत्मसात हो, उससे कोई समाचार कैसे छिप सकता है? इस समाचार से हमें कितना अपार हर्ष हुआ है, ये तो केवल हम ही जान सकते हैं गौरी नंदन।
और इसका संपूर्ण श्रेय केवल आपको जाता है। नहीं आचार्य, ये तो आपके अथक परिश्रम और अटूट श्रद्धा का परिणाम है। ये तो आपकी महानता है गजानन, जो आप हमें इस प्रकार गौरवान्वित कर रहे हैं। अन्यथा अपने कुल को कलंकित करने में हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आचार्य, जो विधि के विधान के अनुसार हुआ है, उसके लिए अपने आप को दोषी मत ठहराइए। हे विघ्नेश्वर, यदि पुण्य जैसे महान अनुष्ठान का फल प्राप्त नहीं होता, तो उसका कलंक अवश्य ही हमारे माथे पर लग जाता, क्योंकि शास्त्राज्ञा के अनुसार ऐसे महान व्रत का फल पुरोहित का दायित्व होता है, और पूर्ण न होने की दशा में न केवल उसका अपितु उसके समस्त कुल का पुरोहिताई का अधिकार सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। हमारी धृष्टता तो हमें दंडित करने के लिए पर्याप्त ही है विघ्नेश्वर। नहीं आचार्य धर्मनंदन, पिताश्री का कैलाश से विलग होना नियति का ही अंश था, क्योंकि व्रत अनुष्ठान के पश्चात माताश्री का निराहार रहना तथा बिना जल के उपवास करना पुण्य व्रत की सफलता का सूचक था। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। तब आप अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाए, कोई नहीं जानता। आपको हमारा शत शत प्रणाम प्रभु। आचार्य, कुमार की उत्पत्ति की सूचना को हमने गुप्त रखने का विचार किया है। नहीं माताश्री नहीं, आप एक योद्धा से कह रही है कि वो युद्ध ना करे। आप अपने शूरवीर पुत्र को शस्त्र न उठाने का आदेश दे रहे हैं माताश्री। हाँ पुत्र, ये हमारा आदेश है कि जब तक शनि की दृष्टि वक्र है और उसके अशुभ परिणाम की संभावना है, तुम युद्ध के विषय में सोचोगे भी नहीं। एक योद्धा के लिए युद्ध भूमि प्राणवायु होता है, उसका सबसे प्रिय स्थल होता है युद्ध भूमि, और आप हमारी सर्वप्रिय निधि को हमसे वंचित कर रही है माताश्री। वंचित तो तुम कर रहे हो पुत्र, एक माँ को उसकी वात्सल्यता से। हमें ज्ञात है कि तुम योद्धा हो, हम किसी योद्धा को युद्ध में जाने से कदापि नहीं रोक रहे, परंतु हम तो मात्र इतना चाहते हैं कि तुम गजानन गणेश के साथ शत्रुता मोल ना लो। कैसे शत्रुता ना मोल ले माताश्री? उस गजानन गणेश ने हमें हमारे सिंहासन से अपदस्थ कर दिया। उसने हमारा लोग हमसे छीनकर हमें पलायन के लिए विवश कर दिया। उसने हमारा आत्मसम्मान चूर चूर कर दिया माताश्री। भला हम उस गजमुखी गणेश की शत्रुता कैसे भूल सकते हैं? भुलाना होगा पुत्र, तुम्हें गजानन गणेश की शत्रुता को भुलाना होगा। ये हमारा आदेश है। ऐसा आदेश ना दे माताश्री कि हम आपके आदेश की अवहेलना करने के लिए विवश हो जाए। विवश तो हम हो गए हैं पुत्र। तुम्हारे पिता से बार बार प्रार्थना करने के पश्चात हम उनके निर्णय को परिवर्तित नहीं कर पाए। दैत्य गुरु विश्वरूप के स्पष्ट मना करने के पश्चात भी स्वामी अपनी हट छोड़ने को तैयार नहीं। शनि की दृष्टि और उसके अशुभ परिणाम को जानते हुए भी उन्होंने युद्ध में अपना जाने का निश्चय नहीं बदला। माताश्री, आपको संभवतः ज्ञात नहीं कि शनिदेव हमसे प्रसन्न है। वो भला हमारा हित कैसे कर सकते हैं माताश्री? अहित तो वो कर चुके हैं पुत्र। प्रिय पुत्र, संघार का असुर का निधन शनि की अशुभ दृष्टि का ही परिणाम था। अब और किसी की मृत्यु देखने की शक्ति इन आंखों में नहीं है। पुत्र वियोग की पीड़ा हम पुनः नहीं सह पाएंगे। तुम अपना निश्चय बदल दो पुत्र। ऐसी बातें आपके मुख से शोभा नहीं देती माताश्री। आप एक महारानी हैं, त्रिलोक विजेता तारकासुर की महारानी। महारानी तो हम अवश्य हैं पुत्र, परंतु उससे पहले हम एक माँ भी हैं, और एक माँ अपने पुत्र के समक्ष विवशता के अश्रु बहा रही है। हे पुत्र तारकाक्ष, हम अपनी झोली फैलाकर तुमसे अपनी ममता की भीख मांगते हैं। हमारे आंचल में गजानन के साथ अपनी शत्रुता के निर्णय को डाल दो। ये हमारी प्रार्थना है, एक माँ की प्रार्थना। नहीं माताश्री नहीं, ऐसी बातें ना कीजिए। आपकी ये प्रार्थना हमारे दृढ़ निश्चय के मार्ग में अवरोध बन रही है। आप एक शूरवीर के पांव में ममता की बेड़ियां ना डालिए। गणेश को क्षमा करना हमारे वश में नहीं। आप हमें न रोकिए माताश्री। कैसे न रोकूं पुत्र, ये जानते हुए कि गजानन गणेश के साथ तुम्हारे युद्ध का परिणाम पराजय के सिवा और कुछ भी नहीं। अभी शनि की दृष्टि संपूर्ण दैत्य साम्राज्य के लिए वक्रीय है, जिसका परिणाम अशुभ ही होगा। संभवतः आपको ज्ञात नहीं कि एक योद्धा अपने शुभ और अशुभ का परिणाम अपने बाहुबल से निर्धारित करता है माताश्री।
इतना अभिमान उचित नहीं है पुत्र। इसी अभिमान के दंश ने पुत्र संहार का असुर को भस्म कर दिया। एक पुत्र की मृत्यु के शोक से तो निकल नहीं पाई हूँ, दूसरा कोई भी अशुभ समाचार हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है। पुत्र तारकाक्ष, तुम्हारे पिता के समक्ष तो हम विवश हैं, अब तुम्हारे सम्मुख आकर निराश लौटना पड़ रहा है। सत्य है, विधि का लेख अपरिवर्तित है। दैत्य युवराज तथा काका श्री की जय हो। क्या संदेश लेकर आए हो सैनिक? महारानी ने युवराज को स्मरण किया है काका श्री। हमें माताश्री ने स्मरण किया है। हाँ युवराज, और आदेश दिया है कि आप अतिशीघ्र आकर मिलें। माताश्री द्वारा अकस्मात हमें बुलाना कहीं किसी अनिष्ट का सूचक तो नहीं काकाश्री? सैनिक, क्या वहाँ कोई समस्या उत्पन्न हो गई है जिसके कारण महारानी कच्छदा ने युवराज से मिलने का आदेश दिया है? हाँ काका श्री, गजानन गणेश ने युवराज तारकाक्ष को इंद्रासन से अपदस्थ कर दिया है। क्या उस गणेश का इतना दुस्साहस कि भ्राताश्री को इंद्रासन से अपदस्थ कर दिया? सैनिक, तुम जाओ और महारानी कच्छदा को सूचित करो कि युवराज कमलाक्ष अतिशीघ्र उनसे मिलने उपस्थित होंगे। जाओ। जो आज्ञा काका श्री। काकाश्री, उस गजानन गणेश ने भ्राताश्री को इंद्रासन से अपदस्थ कर दिया और पिताश्री ने हमें सूचित तक नहीं किया। सूचित तो किया ही गया है युवराज। बस दैत्यराज तारकासुर के स्थान पर महारानी कच्छदा ने ये सूचना हम तक भिजवाई है। नहीं काकाश्री, इतना मर्मस्पर्शी समाचार हमें पिताश्री द्वारा ही प्राप्त होना चाहिए था। माताश्री के आदेश को पाकर हम विचलित हो उठे हैं। अवश्य ही कोई अनिष्टकारी दुर्घटना घटित हो चुकी है या घटित होने वाली है। स्वयं पर संयम रखें युवराज, निश्चित रूप से वहाँ सब कुछ कुशल मंगल ही होगा। नहीं काकाश्री, हम ये मानने को कदापि तैयार नहीं कि वहाँ सब कुछ कुशल मंगल है। माताश्री ने जीवन में प्रथम बार हमें आदेश देकर वहाँ बुलाया है। निश्चय ही कोई शंका है जो माताश्री को चिंतित कर रही है। युवराज, यदि वहाँ कोई शंका या चिंतित करने वाली कोई बात होती तो पुत्र तारकाक्ष और दैत्यराज तारकासुर वहीं उपस्थित हैं। वे किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं। यही तो कारण है हमारे व्यथित होने का। यदि पिताश्री और भ्राताश्री वहाँ सकुशल हैं, तो माताश्री को हमें आदेश देकर वहाँ बुलाने की क्या आवश्यकता थी? कहीं ऐसा तो नहीं पिताश्री व भ्राताश्री वहाँ संकट में हो? युवराज कमलाक्ष, संपूर्ण सृष्टि में किसमें इतना साहस है जो त्रिलोक विजेता तारकासुर के समक्ष संकट उत्पन्न कर सके? पुत्र कमलाक्ष, संभवतः तुम भी अपने पिता तारकासुर की शक्ति और बल से परिचित नहीं हो। तुम्हारे काका काल नेमि ने न जाने कितने देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त की है तुम्हारे पिताश्री के साथ। युद्ध स्थल में जिसकी एक गर्जना मात्र से संपूर्ण शत्रु सेना में भगदड़ मच जाया करती थी, जिस तारकासुर के एक शस्त्र प्रहार से संपूर्ण युद्ध स्थल रक्त रंजित हो जाया करता था, चारों दिशाएं, दसों दिक्पाल जिसके द्वारपाल हो, तुम उसके अनिष्ट के विषय में सोच भी कैसे सकते हो? हम क्या करें काकाश्री, जब से भ्राता संहार का असुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त हुआ है, तब से हृदय इतना निर्बल हो गया है कि जब भी कोई आदेश या समाचार की सूचना प्राप्त होती है तो अनिष्ट की शंका होने लगती है। पुत्र कमलाक्ष, संहार का असुर के भस्म होने के समय तुम्हारे पिता तारकासुर उसके साथ नहीं थे, अन्यथा ये कभी भी संभव नहीं हो पाता। ये संभव हुआ है उस कायर त्रिपुरासुर के कारण, जो युद्ध भूमि से कायरों की भांति पीठ दिखाकर भाग गया था। परंतु काकाश्री, हम ये नहीं समझ पा रहे कि संपूर्ण सृष्टि में केवल कैलाश ही रह गया था जिसे अपने अधीन करना आवश्यक था, जिसके लिए भ्राता संहार का असुर को कैलाश विजय की भेंट चढ़ा दिया गया। पुत्र कमलाक्ष, कैलाश विजय किसी भी दैत्य सम्राट का प्रथम लक्ष्य होता है और इसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करना अत्यंत सरल होगा। यदि ऐसा है तो संपूर्ण दैत्य और असुर साम्राज्य को एकजुट होकर कैलाश पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके पश्चात देवताओं का भय ही समाप्त हो जाएगा। देवताओं से भय की बातें करके त्रिलोक सम्राट तारकासुर के पुत्र होने के गर्व को कलंकित मत करो कमलाक्ष। एक दैत्य युवराज के मुंह से उत्साहपूर्ण आक्रामक बातें ही अच्छी लगती हैं। काकाश्री, जितना भी उत्साह हम बनाते हैं वो एक के बाद एक अनिष्टकारी सूचनाएं पाकर धराशायी हो जाता है। पहले भ्राता संहार का असुर की मृत्यु, जिसकी पीड़ा से हम निकल ही नहीं पाए थे, कि भ्राता तारकाक्ष के इंद्रासन से अपदस्थ होने का समाचार, जिसके आघात ने हमें हतोत्साहित कर दिया है, और माता श्री के मिलने के समाचार ने तो हमें और भी चिंतित कर दिया है। युवराज, चिंतित होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, अतः उचित यही होगा कि तुम महारानी से मिलके अपनी समस्त चिंताओं का निवारण कर लो। यमलोक का शासन
हम संभालें। तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं पुत्र कमलाक्ष। समझाने बुझाने के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। जब कोई और उपाय न सूझा तो तुम्हें बुलाना पड़ा। पुत्र कमलाक्ष, किसी भी भांति उन्हें रोक लो, उन्हें रोक लो। परंतु आप उन्हें रोकना क्यों चाहती हैं माताश्री? युद्ध तो हम असुरों की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण परिणाम होता है पुत्र, और इस युद्ध का परिणाम हमें भली भांति ज्ञात है। परिणाम आपको ज्ञात है? हाँ पुत्र, पराजय और सर्वनाश ही इसका परिणाम है। माताश्री, आप त्रिलोक विजयी दैत्य सम्राट तारकासुर की पत्नी हैं। आपके मुख से ऐसी निराशापूर्ण बातें शोभा नहीं देती। हमारी निराशापूर्ण बातें निराधार नहीं है पुत्र। निराधार नहीं है तो इसका आधार क्या है? आधार है गुरुदेव विश्व रूप की चेतावनी। गुरुदेव की चेतावनी? हाँ पुत्र, गुरुदेव विश्व रूप ने स्वामी को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अभी शनि की अशुभ दृष्टि समस्त असुर साम्राज्य पर पड़ रही है, और चूंकि ये दृष्टि अभी वक्रीय है, इसलिए परिणाम अशुभ ही होगा। परंतु शनिदेव ने तो भ्राता तारकाक्ष को सहयोग का आश्वासन दिया है। ये सत्य है पुत्र कि शनिदेव ने ये आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही उनकी दृष्टि का परिणाम शुभ हो जाएगा, परंतु उस परिवर्तन की घड़ी तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी, और उस समय तक किसी भी आक्रमण या युद्ध के विचार को त्याग देना होगा। माताश्री, क्या आप गुरुदेव की बातों से आश्वस्त हैं? कैसे न हूँ पुत्र, इस युद्ध का परिणाम तो सर्वविदित है। पुत्र संहार का सुर की मृत्यु की पीड़ा रह रहकर हृदय को दंशित करती रहती है। माताश्री, भ्राता श्री के भस्म होने का स्मरण हमें न कराएं। हमारे हृदय में दबी प्रतिशोध की भावना और भी प्रज्वलित हो उठती है। इस शून्य से तो हम जीवन भर नहीं उभर पाएंगे। इसी शून्य को तो तुम्हारे पिताश्री पुनः आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे सभी प्रयास विफल हो गए हैं। गुरुदेव के आदेश की तो उन्होंने पूर्ण रूप से अवहेलना की है, और तारकाक्ष ने हमारे आग्रह को ये कह के टाल दिया कि युद्ध से योद्धाओं को अलग रखना असंभव है। इंद्रलोक को पुनः प्राप्त करने की शपथ ही उसके लिए सर्वोपरि है। पुत्र, अब तुम ही उन्हें समझा सकते हो। माताश्री, आपको तो ज्ञात ही है कि आक्रमण की घोषणा हो चुकी है। आक्रमण की घोषणा नहीं, सर्वनाश की घोषणा है। हमारे समस्त परिवार के सर्वनाश की घोषणा है पुत्र। आप भावुक न होइए माताश्री। पिताश्री के बल से अवगत होने के पश्चात शनिदेव कभी शत्रुता का साहस नहीं कर सकते। शनिदेव की दृष्टि पिताश्री का शुभ कदापि नहीं कर सकती। कर सकती है, अवश्य कर सकती है। हमने ये समस्त बातें गुरुदेव विश्व रूप के समक्ष रखी थी, तो उन्होंने हमें बताया कि समस्त ग्रह और नक्षत्रों का कार्य क्षेत्र ब्रह्मांड के अधिकार में होता है, जो जगत पिता के आदेश का अनुसरण करते हैं। शनिदेव एक महाबलशाली ग्रह हैं, जो मात्र विधाता के आदेश का पालन करते हैं। यदि ये सत्य होता माताश्री, तो गुरुदेव विश्व रूप इस आक्रमण का परिणाम जानते हुए इस युद्ध को रोक नहीं देते। कैसे रोक देते पुत्र, कैसे रोक देते? गुरुदेव विश्व रूप को भय है कि कहीं उन्होंने आदेश दिया और उनके आदेश की अवहेलना हुई, तो दंड स्वरूप उन्हें भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भांति अपनी शक्तियों से वंचित होना पड़ेगा। वंचित होना पड़ेगा? ये आप क्या कह रही हैं माताश्री? दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्तियाँ क्या उनके आदेश की अवहेलना करने के कारण छीन हुई हैं? ये सत्य है पुत्र। उन्हीं शक्तियों की पुनः प्राप्ति के लिए उन्हें तपस्यारत होना पड़ा है। संभवतः यही कारण है कि गुरुदेव विश्व रूप भी आतंकित हैं, और इंद्रलोक पर आक्रमण न करने का आदेश वो स्पष्ट रूप से नहीं दे पा रहे हैं। माताश्री, आप निश्चिंत रहें और अपने पुत्र पर विश्वास करें। कम से कम इंद्रासन प्राप्त करने में तो पिताश्री या असुर साम्राज्य का किसी भी प्रकार का अनिष्ट संभव नहीं होगा। हम इंद्रादि देवताओं की शक्तियों से भली भांति परिचित हैं। उनमें न तो इतना साहस है और न ही इतना बल कि वो पिताश्री के समक्ष युद्ध में ठहर सके। तुम्हारे पिताश्री की शक्तियों और उनके पराक्रम से तो हम भी अवगत हैं पुत्र। अवगत है? तब आप निश्चिंत रहें, क्योंकि पिताश्री के सहयोग के लिए दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर और भ्राता तारकाक्ष भी हैं, जिनकी शक्ति और बल से पार पाना देवताओं के सामर्थ्य से परे है। पिताश्री, आक्रमण की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अब तो आपके आदेश की प्रतीक्षा है। नहीं पुत्र, हमारे नहीं, दैत्य सम्राट के आदेश की बात करो। तारकाक्ष, हमारे और दैत्यराज तारकासुर के होते इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए तुम्हें विशाल सेना ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक गणेश का वरदान हमारे साथ है, हमारा सामना इंद्रादि देवता कभी नहीं कर पाएंगे।
दैत्य सम्राट उचित कह रहे हैं पुत्र। हमारे पराक्रम और इनके वरदानों के समक्ष संपूर्ण सृष्टि में कोई नहीं ठहर सकता। निस्संदेह संपूर्ण सृष्टि में कोई नहीं ठहर सकता पिताश्री। पुत्र कमलाक्ष, तुम यहाँ? भ्राता कमलाक्ष, तुम्हारा अकस्मात यमलोक से यहाँ आना किसी अशुभ संकेत का सूचक तो नहीं? नहीं भ्राताश्री, काका श्री काल नेमी के रहते अशुभ संकेत तो हमें स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो फिर किस कार्य हेतु आए हो पुत्र? पिताश्री, भ्राताश्री के इंद्रासन से अपदस्थ होने का समाचार सुना तो हृदय चित्कार कर उठा और माताश्री की आज्ञा थी कि अति शीघ्र मिलना चाहती हैं। अतः काका श्री काल नेमी को यमलोक सौंपकर हम उनके समक्ष उपस्थित हो गए। तब क्या कहा आपकी माता श्री ने कमलाक्ष? क्या उन्होंने तुम्हारे हाथों कोई प्रार्थना भेजी है? समझ नहीं आता क्या आवश्यकता थी माता श्री को कमलाक्ष को यहाँ बुलाने की? बार बार इन लोक पर आक्रमण करने के लिए मना करके हमारा मनोबल तोड़ना कहाँ तक उचित है? तारकाक्ष, अपनी माताश्री का सम्मान करना सीखो। तारकाक्ष, आपकी माताश्री आपका मनोबल तोड़ना कदापि नहीं चाहती। अभी तो उनकी ममता उन्हें ऐसा करने के लिए विवश कर रही है। दैत्य सम्राट उचित कह रहे हैं भ्राताश्री। माताश्री तो आक्रमण के लिए चिंतित अवश्य थी, परंतु हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि दैत्य सम्राट और आपके होते हुए पिताश्री को इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। पुत्र कमलाक्ष, दैत्य सम्राट को तुम्हारी ये वीरता एवं बुद्धिमत्तापूर्ण बातें बहुत अच्छी लगी और साथ ही साथ अपनी माताश्री को जो विश्वास तुमने दिलाया है वो निस्संदेह प्रोत्साहित करने के योग्य है। आपने ऐसा कहकर जो हमें सम्मान दिया है, हम सदैव उसके लिए आपके आभारी रहेंगे दैत्य सम्राट। पुत्र तारकाक्ष, एक वीर योद्धा को बलशाली होने के साथ साथ नीति निपुण होना अति आवश्यक होता है। हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता को कम नहीं आंक रहे तारकाक्ष, परंतु इंद्रासन का लोभ तुम्हें विचलित किए जा रहा है। इसका भी कारण है दैत्य सम्राट। हमने इंद्रासन छोड़ते समय गणेश को चेतावनी दी थी कि जैसे ये सूचना पिताश्री को प्राप्त होगी वो हमें इंद्रासन पुनः दिला देंगे। एक योद्धा की चेतावनी उसकी ललकार के बराबर होती है। आप सब क्या चाहते हैं कि गणेश को ललकारने के पश्चात हम कायरों की भांति मुंह छिपाकर बैठ जाएं? नहीं पुत्र, मुंह छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुमने हमें ध्यान में रखकर चेतावनी दी है तो हम अवश्य तुम्हें इंद्रासन दिलवाएंगे। ये हमारा वचन है। हाँ भ्राताश्री, एक वीर योद्धा का कर्तव्य होता है युद्ध के लिए ललकारना और उस पर विजय प्राप्त करना। अतः हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इंद्रलोक पर विजय अवश्य प्राप्त होगी। इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करना अब दैत्य सम्राट का उत्तरदायित्व बन गया है पुत्र कमलाक्ष। तब देर किस बात की है दैत्य सम्राट? आदेश करें कि इंद्रलोक पर आक्रमण किया जाए। नहीं पुत्र, तुम्हारा युद्ध में जाना उचित नहीं। उचित यही होगा कि तुम अपनी माताश्री और भवन की रक्षा हेतु यही रहो। हम इंद्रासन पर विजय की सूचना तुम्हें भिजवा देंगे। जो आज्ञा पिताश्री। दैत्यराज तारकासुर, पुत्र तारकाक्ष, इंद्रलोक पर आक्रमण किया जाए।